AMS 12 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो आइए इस पे हम बेसिक फंडामेंटल पे समझेंगे कि डिजिटल टेस्ट जो है उसका एक्चुअल में फंडामेंटल रूल क्या है, फिर उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को करने की कोशिश हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। फीडबैक से ही आगे वर्क करने की हमें हिम्मत मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसके स्टेटमेंट पर, उसके बाद हम उसके एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आइए कह रहा है कि लेट 5x बी ए बाउंडेड। 5x के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 5x जो एक फंक्शन होगा जो कि बाउंडेड होना चाहिए एंड मोनोटोनिक। दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन इंटरवल a टू इन्फिनिटी। मतलब a इज़ द क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर ये ओपन है, ये ओपन का सिंबल है आपका, ओपन, और ये क्लोज्ड। ठीक, क्लोज इंटरवल, इसकी मीनिंग जनरली इस तरह से आप रियलाइज़ कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन यहाँ पे t ले लें तो लेस देन इन्फिनिटी, इस तरह से इसी सिंबल को इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक a टू इन्फिनिटी एंड अब दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन से करें कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एंड 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कब पॉसिबल है इस पर हम बात अभी बाद में करेंगे। एंड आल्सो लेट मॉड ऑफ a टू t fx dx इज बाउंडेड। मतलब ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड होना चाहिए और ये मोनोटोनिक होना चाहिए 5x। तो फॉर ऑल t ग्रेटर देन a देन a टू इन्फिनिटी fx 5x dx इज कन्वर्जेंट। ये टोटली कन्वर्जेंट होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 5x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक a टू इन्फिनिटी एंड लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट 5x टेन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा जो fx हमने फंक्शन हम कंसिडर करेंगे a टू t वह बाउंडेड होना चाहिए फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 पर। इस केसेस में 5x इज बाउंडेड का क्या मीनिंग है? जनरली यह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तभी हम पॉसिबल कह सकते हैं कि 5x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह से रूल ये फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बेसिक कैसे कर पाते हैं। आइए देखते हैं इस बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। जैसे ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इन क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला वर्क, अगर इस तरह से लिमिट दिया हो तो इसकी लिमिट को बदलना, 0 को रिप्लेस 0 टू 1 कर देना, फिर साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, अब दो इंटीग्रल हो गए यहाँ पे I1 और ये I2, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। I1 इंटीग्रल की बात हम पहले करेंगे। I1 इज इक्वल टू 0 टू 1 साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स विच इज प्रॉपर इंटीग्रल, विच इज प्रॉपर इंटीग्रल। और प्रॉपर इंटीग्रल हो तो वो क्या होता है आपका, कन्वर्जेंट रहता है। देन I1 इज कन्वर्जेंट। ठीक, दूसरी चीज इस एट पॉइंट O0 पर अगर इस फंक्शन की वैल्यू को चेक कर लीजिए आप, एक्सटेंडिंग टू 0, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हम कहें सो दैट इज द 1 होता है। तो मतलब नो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसकी वैल्यू है, तो मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट पर। बाकी के सभी पॉइंट पे तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। तो I1 जो हो गया आपका कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, अब I1 कन्वर्जेंट है। अब हमें इस I2 के बारे में बात करनी है कि I2 जो हमारे पास है वो कैसा है। 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की पर वर्क करना है। तो आइए इस पर हम फोकस करते हैं।
सिंपली इसको ब्रेक कर दीजिए, 1 to infinity 1 upon x sin x dx। ठीक है, अब इस पर हमें फोकस करना है, तो इक्वेशन मान लीजिए 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 हो गया, तो अब लेट फाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक, तो फाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया। अब विच इज बाउंडेड एंड monotonic. This is a bounded and monotonic, and limit x tending to infinity phi x is equal to limit x tending to infinity 1 by x is equal to 0। तो जो डिरिचलेट टेस्ट की फर्स्ट कंडीशंस है वो फुलफिल हो गई। देखिए फर्स्ट कंडीशंस हमारे पास क्या है, ये डिरिचलेट टेस्ट की जो फर्स्ट कंडीशन फाई एक्स इज बाउंडेड मोनोटोनिक एंड टेंडिंग टू 0। अब इस एफ एक्स को हमें चेक करना है कि एफ एक्स जो हमारा है बाउंडेड है कि नहीं है। आइए एफ एक्स हमने, और एफ एक्स हम कंसिडर कर लेंगे, एफ एक्स जो हमारे पास है साइन एक्स। ठीक, एफ एक्स को हमने साइन एक्स कर लिया। अब मॉड ए टू टी, ठीक, एफ एक्स डी एक्स, इसको चेक आउट करना है विच इज़ बाउंडेड आर नॉट हियर। ठीक, देखिए ए टू टी मतलब 1 to t हो जाएगा। एक एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मॉड, यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक, एंड 1 to t मॉड हियर माइनस कॉस ऑफ टी, ठीक, और प्लस कॉस ऑफ 1 एंड अब मॉड अगर हम कंसिडर कर लें तो विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू कॉस ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ 1। ठीक, अब कॉस टी की वैल्यू आप जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ एक्स जो होगा मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, लेस देन, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, मतलब ये जो हो गया लेस देन आर इक्वल टू 2, इट मीन्स जो है आपका 1 to t sin x dx is bounded। तो बाय डिरिचलेट टेस्ट 1 to infinity phi x f x dx या 1 to infinity sin x upon x dx is कन्वर्जन। ये कन्वर्जन हो गया आपका। तो अब i इज इक्वल टू हमने ऑलरेडी माना है जैसे i1 प्लस i2 है। i1 आपके पास क्या है 0 to 1 sin x अपॉन x dx एंड ये आ गया 1 to infinity sin x अपॉन x dx। तो ये ऑलरेडी आपका कन्वर्जन, ये भी हो गया आपका कन्वर्जन, प्लस मिलकर दोनों हो जाएंगे हमारे कन्वर्जन। ठीक, तो इट मीन्स 0 to infinity sin x अपॉन x dx इज कन्वर्जन। तो ये आपका इस तरह से हम इसको प्रूफ कर पाए। जो अब दूसरा है उसको बात कर लेते हैं हम। दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन i इज इक्वल टू 1 to infinity cos x अपॉन x dx इज इक्वल टू, तो अब सेम प्रोसेस में यहाँ पे वर्कआउट करना है। तो 1 to infinity
फाई एक्स और कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ एक्स से कंपेयर करके फाई एक्स को निकाल लीजिए यहाँ से। फाई एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब सिंपली इसको चेकआउट करना है। फाई एक्स इज इक्वल टू 1/x, सो विच इज़ bounded and which is bounded and monotonic, and limit x tending to infinity। अब फाई एक्स को चेक करेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वर्क हो जाएगा यहाँ से, ये फाई एक्स की कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट इस वाले चेक को करना है, इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है फुलफिल हो गई। अब 1 to t मॉड एफ एक्स डी एक्स को चेक करना है कि ये बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं, मॉड 1 to t cos x dx लेस देन आर इक्वल टू मॉड 1 to t, ठीक है, cos x dx है। अब इसकी वैल्यूज़ को हमें सिंप्लीफाई करना है। अभी हियर लेस देन की कंडीशंस नहीं रहेगी। इक्वल, अब cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin x मॉड इंटीग्रेशन 1 to t, ठीक है, और इज इक्वल टू मॉड sin t माइनस साइन ऑफ 1 मॉड। और फिर से यहाँ पर अब ये मॉड जब हटा देंगे, इसको इस तरह से लिख लीजिए, साइन ऑफ t प्लस मॉड ऑफ साइन 1। और इनकी वैल्यू आपको पता है कि लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। जैसे मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे अगर तो 1 होता है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, मतलब इज लेस देन आर इक्वल टू 2। तो जो फंक्शन हमने दूसरा वाला कंसिडर किया वो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। तो अब ये बाउंडेड हो गया, इट मीन्स 1 to t cos x dx is bounded by Dirichlet test 1 to infinity cos x upon x dx is bounded and sorry not bounded, is convergent direct, bounded की बात नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली दैट इज अ कन्वर्जेंट। सो इस तरह से हम इस जो डिरिचलेट टेस्ट है इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।